Hey guys, welcome to my channel Wangshan My World. चलिए लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर वांगशन एफएफ के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है और इसके बाद ये एफएफ पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जब एक वैम्पायर और वेयरवुल्फ की मीटिंग होती है तो उनके बच्चे दोनों के गुणों वाले होते हैं। उन बच्चों में आधे गुण वेयरवुल्फ प्रजाति के होते हैं और आधे गुण वैम्पायर प्रजाति के होते हैं। इन गुणों वाले बच्चों को एक विशेष नाम दिया जाता है जो होता है लाइकन। वांगजी और विभूषण के तीनों बच्चे लाइकन प्रजाति के ही थे। शिन एक लाइकन ओमेगा थी और शिज़ुई और जिंगई एक लाइकन अल्फा थे। सिचैन और यानली की बेटी ली चैन एक वेयरवुल्फ थी क्योंकि यानली कोई पावरफुल ब्लड लाइन से नहीं थी। जब शिज़ुई और जिंगई 19 साल के हो जाते हैं तो सभी एल्डर्स ने मिलकर शिज़ुई को अगला फ्यूचर किंग अनाउंस कर दिया था जो वैम्पायर सेक्ट को रूल करेगा और जिंगई को उसका राइट हैंड घोषित कर दिया था। एक दिन एक डीमन किंगडम का किंग जिसका नाम मिस्टर यांग था, वो अपने बेटे यांग यांग के रिश्ते के लिए लैन शिन का रिश्ता लैंस से मांगता है। कुछ समय बाद लैन शिन और यांग यांग की मैरिज हो जाती है और शिन यांग किंगडम में चली जाती है। विंग ने शिन को विदा करते समय उसे अपने इन-लॉज का रिस्पेक्ट करना और उनकी हर बात मानने को कहा था। यांग यांग लैन शिन से बहुत प्यार करता था। उसने यांग किंगडम में लैन शिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। एक साल बाद लैन लिचेन की भी शादी हो जाती है। वो एक ह्यूमन से शादी करती है जिसका नाम शाओ जू था। वो एक जनरल था। उसने एक बार लिचेन की जान बचाई थी। उसने अपने किंगडम के अगेंस्ट जाकर लिचेन की जान बचाई थी। लिचेन ने भी जब शाओ जू से मैरिज की तो उसने भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म को त्याग दिया था और वो भी शाओ जू के साथ ह्यूमन फॉर्म में ही ह्यूमन वर्ल्ड में रहने लगी थी। उधर शिज़ुई एक अच्छा किंग साबित हुआ था। वो बहुत ईमानदार था। उसने अपनी प्रजा की हर ज़रूरत का ख्याल रखा। उसके टाइम पर वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों किंगडम ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। वे सुख समृद्ध व धन संपदा से पूर्ण हुए। विभूषण और लैन वांगजी अपने दोनों बच्चों के कामों से बहुत खुश हुआ करते थे। चिरैन और शिचैन बूढ़े हो चले थे। दोनों ज़्यादातर अब सेक इल्यूजन में रहा करते थे। वहाँ महीनों तक मेडिटेशन किया करते थे। वांगजी और विभूषण ट्रैवलिंग में चले गए थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और आम लोगों की आवश्यकताओं को जाना करते थे। धार्मिक स्थलों में जाते थे। अब शिन और यांग यांग के ट्विंस बेबीज होते हैं। पहली बेबी गर्ल होती है जिसका नाम यांगशी होता है और दूसरा बेबी बॉय जिसका नाम यांग शोंग रखा था। और लेचन और शाओ जू की एक बेबी गर्ल होती है जिसका नाम शाओ ली था। विंग और वांगजी कभी कभार अपनी बेटी शिन के पास भी मिलने जाया करते थे। दोनों अपनी पोती के साथ खूब इंजॉय करते थे। अब विंग और वांगजी ने शिज़ुई और जिंगई की शादी करने का भी फैसला कर लिया था। 2 महीने बाद खोजबीन करते हुए लैन वांगजी और विंग को अपने दोनों बेटों के लिए फ्यूचर पार्टनर्स मिल ही जाते हैं। 1 महीने बाद शिज़ुई की
सगाई जिनलिंग से हो जाती है और झिंगी की सगाई जी जैन से हो जाती है। कुछ समय बाद चारों की भी शादी हो जाती है। पूरा वेडिंग रिचुअल फिनिश करने के बाद चारों कपल्स अपने अपने वेडिंग रूम में चले जाते हैं। चारों ने अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड किया। अंकल चिरैन की अब तबीयत सही नहीं रहती थी। शिचैन भी अब सेक्लूजन में ज़्यादातर रहा करते थे। पूरे दुनिया को शिजुई और झिंगी ही संभालते थे। 4 साल बीत जाते हैं। अब विंग और वांगजी ने क्लाउड से पूरी तरह से छोड़ दिया था। वे अब विश्व के भ्रमण पर निकल गए थे। चिरैन की मौत को हुए 3.5 साल हो चुके थे। जिंग ई अपने पार्टनर जी जैन से बहुत प्यार करता था। शिजुई भी अपने पार्टनर जिंगलिंग से बहुत प्यार करता था। टाइम बीतने लगता है। अब शिचैन भी बूढ़े हो चुके थे और पिछले साल ही उनकी डेथ हुई थी और उनकी डेथ के सदमे के कारण न्याली की भी कुछ मंथ पहले ही मौत हो जाती है। वांगजी और विहुशान ने बहुत जगहें घूमी और अपनी बची खुची लाइफ को बिताया। मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और इसी के साथ ये एफएफ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये एफएफ पसंद आई होगी और इसके बाद मैं एक न्यू शानवांग स्टोरी शेयर करूँगी जो थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस टाइप की होगी, जिसमें वांगजी के साथ ज़बरदस्ती होगी पर बाद में एफएफ की हैप्पी एंडिंग होगी और बीच में विवशान की डेथ हो जाएगी उस न्यू एफएफ में, पर विंग का रीबर्थ होगा और वो वांगजी पर हुए हर जुल्म का